गाइस मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफी लोगों के मैसेज आते हैं जो कि 7 दिन लोन स्कैम में फंस चुके हैं। जिनके साथ किसी भी नए ऐप से कोई भी 7 दिन का लोन ऐप हो उसके साथ वो स्कैम उनके साथ वो स्कैम हो चुका है। अब उनको क्वेश्चन ये होते हैं कि हम सर फंस गए हैं, हमें बाहर निकालो किसी तरह, हम क्या करें, हम परेशान हैं, हम डिप्रेशन में हैं। सबकी कुछ मिले जुले ही सबकी क्वेरीज होती हैं। और मैं सब कुछ इसका भी मेरे पास मैसेज आता है ना, मैं उन्हें सिर्फ एक चीज बोलता हूँ कि आपको 30 दिन का एक आपका टेस्ट होगा जो आपको पास करना है। अगर वो 30 दिन का टेस्ट आप पास कर जाते हो तो आप इस स्कैम से इजीली बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप नहीं पास कर पाए तो आप बिल्कुल इसमें फंस चुके हो और आपको फिर कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। आपको पैसे देने पड़ेंगे स्कैमर को, जितनी बार स्कैमर बोलेगा उतनी बार पैसे देने पड़ेंगे। तो ये 30 दिन का टेस्ट मैं क्यों बोलता हूँ उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो नए यूजर्स हैं या फिर जो नए लोग इस स्कैम में फंस चुके हैं वो अवेयर रहें और उनको ईजी हो इस स्कैम से बाहर निकलने में। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर, जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे बाहर निकला जाता है। उसको काफ़ी लोगों ने पसंद भी करा है, तो मैं दोबारा एक वीडियो उस पर शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो उसमें देखिए 30 दिन का मैं टेस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि कोई भी ये जो 7 दिन वाला लोन स्कैम होता है ना, या कोई दूसरा लोन स्कैम भी हो, कुछ एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो एक पीक टाइम होता है आपको परेशान करने का स्कैमर का। आपने लोन ले लिया, आज ले लिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो एक पीक टाइम होता है जिसमें वो आपको परेशान करते हैं। 10 दिन 15 दिन ये पीक टाइम रहता है। उसमें वो आपको जी भर के मैसेज करेंगे, जी भर के आपको ब्लैकमेल करेंगे, जी भर के आपको डराएंगे कि हम यहाँ इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, वहाँ इन्फॉर्मेशन भेज देंगे, यहाँ आपकी वीडियो अपलोड कर देंगे, आपकी वीडियो को हम एडिट करके थोड़ा उसे मॉफ करके आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे, आपके पापा मम्मी को भेज देंगे। पूरी वो ताकत लगा देते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो कॉल करके कि आपको परेशान कर रहे हो, चाहे एसएमएस कर रहे हो, कोई भी तरीका, फेसबुक की लिस्ट भेज दियो, आपकी कॉन्टैक्ट की लिस्ट भेज दियो, आपके नाम लोन का फेक एग्रीमेंट बना दियो, कुछ भी कर दियो। तो ये 10 से 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है ना, पीक टाइम पीरियड होता है। और ये मैं आपको टेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, मैंने अपने बहुत से सब्सक्राइबर्स को जो उन्होंने मुझे मैसेज करा उनको मैंने ईजिली सेफली बाहर निकाला है बिना कोई पैसे दिए। तो ये 15 दिन का टाइम है, पीक टाइम है। इसमें अगर आपने झेल लिया इनको, क्योंकि इन इस टाइम में बंदा जो है पूरी तरह से टूट जाता है, मेंटली टूट जाता है, क्योंकि वो इतने बुरी तरह से आपको चेस करते हैं कि अगर आपका कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़ा फैमिली में, या आपको किसी को कोई आपको समझाने के लिए या हिम्मत देने के लिए नहीं खड़ा, तो आप बिल्कुल टूट जाओगे और बिल्कुल आप बर्बाद हो जाओगे उस टाइम पीरियड के अंदर। वो 10-15 दिन का टाइम पीरियड इतना क्रूशियल टाइम पीरियड होता है। तो आपने 15 दिन के टाइम पीरियड में क्या करना है, मैंने 30 दिन का टाइम पीरियड मैक्सिमम टाइम पीरियड लिया है जिसमें कोई भी स्कैम जो है खत्म हो जाता है आसानी से। तो इन 15 दिन के टाइम पीरियड में आपने क्या करना है, अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल रखना है। व्हाट्सएप जैसे ही आपको पता चला आपके साथ स्कैम हो गया, सबसे पहले व्हाट्सएप उड़ा दो। और ये भूल के भी कोशिश मत करो कि आप अपने कॉन्टैक्ट डिलीट मार दोगे। कॉन्टैक्ट डिलीट मारना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि कॉन्टैक्ट ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुके होते हैं। आप डिलीट भी मार दोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने कॉन्टैक्ट डिलीट मत मारो, कॉन्टैक्ट को रहने दो जैसे वो हैं। व्हाट्सएप इंस्टॉल मार दो ताकि वो आपको व्हाट्सएप ना कर पाए। पहली चीज, आपको व्हाट्सएप नहीं करेंगे, आपका थोड़ा मेंटल प्रेशर कम होगा कि एटलीस्ट मेरे पास व्हाट्सएप नहीं आ रहा है। आपके रिश्तेदारों के पास जा सकता है, आपके भाई बहनों के पास, जिसके पास वो जा सकता है, वो बात अलग है। वो रेयर केस होता है कि वो 30-40% केस में वो भेज दे शायद रिश्तेदारों को भी, लेकिन वो सबसे पहले आपको डराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप इंस्टॉल मार दो। अगर हिम्मत है तो उनके मैसेज झेलो, उनको जो भी लिखना आपने लिखो उल्टा सीधा, अगर हिम्मत है। अगर नहीं है तो सीधा व्हाट्सएप इंस्टॉल मार दो। दूसरी चीज ये करो, ट्रू कॉलर पर सेटिंग लगाओ। उसमें सेटिंग मैंने पहले ही बताई थी, उसमें ट्रू कॉलर पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स का ऑप्शन में जाके वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि अननोन नंबर से आपको कॉल ना आए, जो आपके कॉन्टैक्ट के नंबर हैं जो आपके फोन में सेव है, सिर्फ वही लोग आपको कॉन्टैक्ट फोन कर पाए। वो सेटिंग आप लगा सकते हो। 2 चीजों से आपने बंद कर दिया रास्ता, व्हाट्सएप बंद कर दिया, व्हाट्सएप नहीं कर पाएंगे, कॉल बंद कर दी, कॉल नहीं कर पाएंगे। आप कौन सा बचा, एसएमएस। एसएमएस में भी जिन जिन लोगों के एसएमएस आ रहे हैं आपको लग रहा है स्कैमर है, ब्लॉक मार दे जाओ। ये 3 चीजें आपको 10-15 दिन ये चीज करनी है। 10-15 दिन तक अगर आपने यही पैटर्न फॉलो करा, वो बीच में आपके जब उन्हें लगेगा कि आप तक बात नहीं पहुंच रही, और फिर आपके रिश्तेदारों को फोन करना शुरू करेंगे, एक हाथ को फोन भी शायद कर देंगे। रिश्तेदारों को भी समझा दो। सबसे पहले रिश्तेदारों को अपने कॉन्फिडेंस मिलो कि मेरे साथ ऐसा कोई स्कैम हो गया, मैं फंस चुका हूँ, तो जो है मुझे बाहर निकलना है इस स्कैम से, तो मुझे हेल्प करो। आपके पास कोई स्कैमर का फोन आए तो उसे आपने ब्लॉक कर देना, उसे डांटना है ताकि वो दोबारा आपको कॉल ना करे। ऐसे कर करके आपने जो है अपने लिए पिलर्स खड़े कर लिए। आपने अपने जो स्ट्रेंथ वाले पिलर होते हैं, ताकत देने वाले पिलर्स, वो आपने खड़े कर लिए। आपने अपना व्हाट्सएप बंद कर दिया ताकि वो कांटेक्ट ना कर पाए, आपने अपना एसएमएस बंद कर दिया, आपने अपनी कॉल की सेटिंग बंद कर दी। तो ये 3-4 तरीके से स्कैमर आप तक पहुंच पाता है, आपने बंद कर दिया। चाहे तो सोशल मीडिया हैंडल भी आप बंद कर सकते हो। अगर आपको लगता है वो आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ लेंगे तो सोशल मीडिया बंद कर दो, थोड़े दिन के लिए अकाउंट डीएक्टिवेट करो। तो होगा क्या कि जब 10-15 दिन तक वो आपको रीच नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आपकी जो कॉन्टैक्ट है, जब उन्हें लगेगा आप पैसे नहीं दे रहे हो, आप उसके साथ नहीं हो पा रहा है स्कैम, वो आपका जो नंबर उठा के होता है वो एक दूसरी जगह डाल देंगे कि हाँ भाई ये नॉट इंटरेस्टेड बंदे हो गए आप कॉन्टैक्ट हमारे लिए। क्योंकि उनके लिए क्या होता है, उनके पास डेटाबेस होता है बहुत सारा। सिर्फ आपके साथ तो स्कैम हो नहीं रहा, बहुत लोगों के साथ स्कैम होता है, तो उनके पास एक डेटाबेस होता है पूरा। अगर आप पैसे नहीं दोगे वो किसी और को पकड़ेंगे, वो नहीं देगा तो तीसरे बंदे को पकड़ेंगे।
टारगेट होता है ना कि इतना टारगेट आपने इकट्ठा करना है। उनका भी जो बॉस बैठा है उनके ऊपर, वो टारगेट देता है उन्हें, चाहे कहीं भी बैठा हो, इंटरनेशनल बैठा हो, चाइना बैठा हो, तो एक टारगेट होता है। तो अगर आप ऑब्वियसली टारगेट में क्या होता है कि अगर मुझे लगता है एक लीड जो मेरे पास आई है वो इंटरेस्टेड नहीं हो, पैसे नहीं दे रही, तो मैं उस लीड को एक्साइड कर देता हूँ, मैं दूसरी लीड को पकड़ता हूँ जो पैसे दे सकती है। तो अगर आप उनके कॉन्टैक्ट नहीं उठाओगे, फोन नहीं उठाओगे, वो आपका कॉन्टैक्ट उठा के एक जगह रख देंगे कि नहीं ये पैसे नहीं दे रहा है, नीचे अपनी लिस्ट में ना नीचे कर देंगे आपका नाम, पीछे नीचे पहुंचा देंगे, और जो पैसे देना उनको ऊपर रखेंगे। तो उससे होगा क्या, धीरे 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 करके आपका जो नाम है उनकी लिस्ट से बाहर ही हो जाएगा। और इतना टाइम पीरियड तो होता नहीं है, कंपनी इतनी लंबी तो चलती नहीं, आपको पता 3-4 महीने में यहाँ बंद हो जाते हैं, क्योंकि गूगल अनलिस्टेड कर देता है, रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि इनके बंदे या तो पकड़े जाते हैं या फिर ये पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो क्योंकि मैं ये घंटे से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों को इन सब चीज़ों से बचाया है, सिर्फ उन्हें यही कहा है कि आपने जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है, वैसा उन लोगों ने फॉलो करा और वो इस स्कैम से बाहर निकले। तो ये 15 दिन तक ये हो जाएगा, 15 से 30 दिन मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है जब कोई भी स्कैमर आपको चेस करता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है लोगों का। 30 दिन अगर आपने नहीं चेस करा उसने, तो फिर वो चेज नहीं करेगा आपको, उसके बाद वो आपको भूल जाएगा, उसके बाद ना ही आपके पास कोई कॉल आएगी, ना ही आपके पास कोई एसएमएस आएगा, ना ही आपके किसी रिश्तेदार को फोन आएगा। तो आपने 30 दिन का टाइम पीरियड रखना है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपने किसी भी तरीके से ट्रांजेक्शन नहीं करनी है, कोई भी ओटीपी है वो शेयर नहीं करनी किसी के भी साथ, जब तक वो बैंक के ऑफिशियल हैंडल से ना आए, बैंक की रजिस्टर्ड कोई सेंडर आईडी से ना आए, तब तक शेयर नहीं करनी। तो किसी के साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं करनी किसी भी स्कैमर को। और कोई आपसे झूठे करके झूठ बोल के पैसे लेने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मैं बचा दूंगा या मैं आपका लोन क्लोज कर रहा हूँ, आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा आपने किसी को पेमेंट नहीं करनी है। क्योंकि ये जो 7 दिन वाले लोन ऐप होते हैं, ये रजिस्टर्ड लोन ऐप्स नहीं होते, किसी भी इलीगल अकाउंट में आपसे पैसे ले लेते हैं, कोई भी रैंडम बंदे के अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, और ऐसे में आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है कि आपने किसके अकाउंट में पैसे भेजे थे, वो स्कैमर था जिसके अकाउंट में आपने पैसे भेजे, तो आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो आपने 30 दिन की परीक्षा पास करनी है। अगर आपने ये पास कर ली तो आप आसानी से स्कैम से निकल जाओ। तो ये जो वीडियो बताते हैं कि स्कैमर से पास से कॉन्टैक्ट डिलीट कर लो, स्कैमर के पास से कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाएगी, कोई भी नहीं करवा सकता। कोई भी ऐसा कोई बंदा है ही नहीं आज तक जो कि स्कैमर के पास से आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करवाए। क्योंकि लोग साइकोलॉजी नहीं सोचते, वीडियो पे व्यूज लाने के लिए बस फेक प्रोमिस कर देते हैं कि हाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाएगी। कभी नहीं होती कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट, कोई है ही नहीं ऐसा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट स्कैमर के पास से डिलीट कर जाए। क्योंकि आप कॉमन सेंस देखो ना, आपने अपने फोन का एक्सेस दिया, उसके बाद आपके कॉन्टैक्ट गए। अब मैं अगर स्कैमर हूँ, मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं आपके कॉन्टैक्ट को कॉपी करके एक दूसरी जगह सेव कर लूंगा। तो जब मैंने दूसरी जगह ही सेव कर लिया, तो आप चाहे ऐप इंस्टॉल मार लो, ऐप की परमिशन हटा लो, कुछ भी कर लो, आप कॉन्टैक्ट हटाओगे ऐसे। आप या तो मेरे ऑफिस आ जाओ, मेरे कंप्यूटर को हैक करके कॉन्टैक्ट डिलीट कर दो, वो तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ी है। तो कॉन्टैक्ट आपके डिलीट नहीं हो सकते, कॉन्टैक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ 4-5, ये अगर आपने फॉलो कर ली 30 दिन तक, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत होने की बात नहीं, आप आसानी से स्कैम से बाहर निकल जाओगे। तो जो लोग फंसे हुए हैं स्कैम में, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो। अगर आप भी फंसे हो तो इन चीजों को अभी से फॉलो करना शुरू कर दो, आप बिल्कुल इस स्कैम से जो है आसानी से बाहर निकल जाओगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को जरूर फॉलो कर लेना ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।